नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएँ जिनका बीएचपीसीएल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कि उन बच्चों का जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सरकारी जॉब क्यों बेहतर होती है, क्यों अच्छी मानी जाती है। मुझे यकीन है आप में से अधिकांश लोगों का यह उत्तर होगा कि इसमें अच्छी सैलरी मिलती है और सबसे बड़ी बात है टाइम से सैलरी मिलती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब अपनी स्टेबिलिटी की वजह से अच्छी मानी जाती है। इसमें जॉब लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, इकोनॉमी कितनी भी क्राइसिस में हो, तो माना जाता है कि ये बाकी से बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए सरकारी जॉब का सोसाइटी में इतना वैल्यू है। क्योंकि अगर पैसों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर से बेहतर और कोई जॉब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आपके टैलेंट, आपके स्किल, आपके मेहनत के बल पर आप पैसा का कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। आप मनचाहा पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सैलरी की एक लिमिटेशंस होती है। मेरा मानना है कि हर जॉब का एक पर्पस होता है। तो जॉब चाहे 4th ग्रेड की हो या यूपीएससी की हो, हर जॉब अपना एक अलग गोल के साथ होता है और हमें ये देखना होता है कि हम किस जॉब के लिए बने हैं या फिर हमारे लाइफ का गोल क्या है। हमारी प्रायोरिटीज़ लाइफ में अलग अलग हो सकती है। हमारी प्राथमिकताएं डिफरेंट डिफरेंट हैं। किसी को बहुत पैसे चाहिए, किसी को टाइम चाहिए फैमिली के साथ, किसी को ऐसा जॉब चाहिए जिसको एंजॉय कर पाए। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जॉब का सिलेक्शन करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी लेवल पर ज्वाइन करो, ये निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट उस जॉब को आपको करना है। अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारा कि बीएचपीसीएल जॉब कैसा जॉब है। तो सबसे पहली बात तो ये, मैं उन तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अभी भी अगर आप किसी भी जॉब में नहीं हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप आंख बंद करके ये जॉब ज्वाइन कर लें। बहुत बेहतर जॉब है। आपको बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। और वैसे लोग ज़्यादा डायलेमा में हैं, ज़्यादा दुविधा में हैं, जिनके पास या तो पहले से एक जॉब है, 1 2 3 जॉब है, या फिर वैसे लोग जिनके पास अभी बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, 2-3 जॉब उन्होंने निकाल के रखा हुआ है। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बिहार में बहुत सारे जॉब वैकेंसीज अभी आई हैं। कुछ लोग ऑलरेडी टीचर हैं, कुछ लोगों ने स्टेनोग्राफर में ज्वाइन किया है, कुछ लोग कोर्ट रीडर में हैं। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, जिनसे उनको उम्मीद है कि उसमें अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बेहतर करें। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, नेचर ऑफ जॉब की बात करें, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है ऐसा बोलते हुए कि उनका कहना है कि ये पीएसयू है और पीएसयू लॉस में जा रही है तो कंपनी बंद हो सकती है। आपको बता दूं कि पीएसयूज़, पब्लिक सर्विस यूनिट, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं। इनकी जॉब वैकेंसी, इनका सिलेक्शन प्रोसेस, इनकी सैलरी, एवरीथिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आप अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल ही निकाल दें कि ये कंपनी कभी बंद हो जाएगी और हम बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा कभी संभव नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की, तो जी हाँ, प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, आइदर म्यूचुअल और ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल। आपकी कैसी सिचुएशन है, फैमिली में कुछ इमरजेंसी है, तो आप बेहिचक ट्रांसफ़र ले सकते हो। सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। ग्रेड 5 का ये जॉब होने की वजह से स्टार्टिंग में 1 साल जब तक आपका प्रोबेशन कहें या फिर ट्रेनिंग पीरियड कहें, थोड़ी सैलरी कम मिलेगी। लेकिन जैसे ही 1 साल 1.5 साल कंप्लीट होगा, आपको एक अच्छी खासी 60,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, जो कि कॉम्पिटिटिव रूप से देखा जाए तो बाकी सारे जॉब से बहुत बेहतर मानी जाएगी। लेकिन सैलरी ही नहीं, इसके अदर फैक्टर्स भी हैं जिस पर अभी हम आएंगे। फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें हम इस पॉइंट को देखेंगे कि इसमें वर्कलोड बहुत कम है।
गवर्नमेंट जॉब है तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट काम तो करना पड़ेगा। सब जॉब की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट हाँ, ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है कि कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ बहुत हेक्टिक, बहुत टाइम मैनेजमेंट का इशू है, बहुत वर्कलोड है। बट कुछ जॉब वहीं ऐसे भी होते हैं जहाँ आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए, अपने पढ़ाई के लिए आप टाइम निकाल लेते हैं जॉब के साथ साथ, और इतनी हेक्टिक जॉब नहीं होती है। वो चीज़ आपको यहाँ इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। जैसा कि अगला टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम बहुत अच्छा ईजिली मैनेज कर लेंगे आप। काम के दौरान भी आपको टाइम मिलेगा कि आप आराम से किताब या मोबाइल से आप पढ़ाई कर सकें। वर्कलोड बहुत कम रहने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बिहार का जॉब होने की वजह से ये बिहार के ही 38 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक जगह आपको पोस्टिंग मिलेगा, जो टाइम आने पर आप इसको स्विच भी कर सकते हो, आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। प्रमोशन स्कोप की बात करें तो आपके पास अगर हायर एजुकेशन है, आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, आप जिस बैकग्राउंड से भी आप आते हैं, स्किल के अकॉर्डिंग और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी से हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और हाँ, एक और बात कि जब हम BSPSCL की बात करते हैं, जो कि एक पब्लिक सर्विस यूनिट है, तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के स्टेक से मिलकर बनता है। और इस वजह से इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि सरकारी होने के साथ साथ आपको कॉरपोरेट सेक्टर वाली एक लग्जरी लाइफ भी देखने को मिलेगी। आपको हेल्थ, हाउसिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड और ना जाने क्या क्या, मुझे उतनी आइडिया भी नहीं है, उस तरह के आपको बेनिफिट्स फॉर श्योर मिलते हैं। अदर बेनिफिट की हम अगर बात करें तो जहाँ एक तरफ कुछ ऐसे जॉब हैं जिसमें आप बस उसी जॉब के होकर रह जाते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा टाइम मिलेगा खुद के लिए। और आजकल का जो कंपटीशन देखता हूँ मैं, जो जहाँ है वहाँ से खुश नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति आज सपने देखता है IAS बनने का, IPS बनने का, BPSC क्वालिफाई करने का, और कोई भी स्टेट PCS, और जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। यही तो कंपटीशन है हेल्दी। तो इस जॉब में वो सारे जो आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि डिपार्टमेंट इस तरह का स्ट्रक्चर इस डिपार्टमेंट का है कि आपको अपने लिए बहुत टाइम मिलने वाला है। और बहुत लोगों ने ये कहा है कि सैलरी बहुत कम है, तो आप उसके लिए बिल्कुल नहीं चिंतित रहें। आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी कि आप अपने आप को 1 साल तक ईजिली मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद तो फिर लेवल 5 की जॉब आपके हाथ में है। और अगर भगवान न करे, अगर कभी ऐसा हो कि आप पढ़ाई नहीं कर सके, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो लेवल 5 की जॉब है और प्रमोशन से लेवल 6, 7, 8 तक जाएगी, ये उससे भी ऊपर जाएगी। तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती रहेगी, एक रिस्पेक्टेड जॉब है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ये डिसाइड करने में कि आप जिस जगह भी हैं, जिस डिपार्टमेंट में, उससे बेहतर है या बेहतर नहीं है, आप डिसाइड कर पाएंगे। या फिर अगर आपके पास 2, 3, 4 जॉब का ऑफ़र लेटर है तो आप अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिसाइड कर लें। आपको अगर अब आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो पाँचों में से जिसका सबसे अधिक पे स्केल है, जिसमें सबसे ज़्यादा आराम मिल रहा है, जिसमें आपको फील हो रहा है कि ये बहुत पावरफुल जॉब है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, ऑफिसर्स का टैग लेना है, जैसे कि बिहार में अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पोस्ट हैं, SSC CGL ग्रेड पे 7, उसके बाद 7 पे स्केल का, यस, एंड 4600 इसका ग्रेड पे होने वाला है। AEDO जो लेवल 5 की जॉब है और ऑफिसर्स क्लास की जॉब है, ये सारी जॉब अभी बिहार में अभी फरवरी मार्च तक इसका एग्ज़ाम होना है। तो इन सब जॉब के लिए अगर आपको जाना है, और तो आप उस बेस पर आप डिसाइड करें कि किस में आपको टाइम अधिक मिलना है, या फिर किसी ऐसे जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ पर टाइम नहीं मिले और आप उसी जॉब के होकर रह जाओ। तो ये टोटली डिपेंड ऑन यू। मेरा काम था आप लोगों को एक अच्छा सा गाइडेंस देना, सो दैट आप लोगों को इस डायलेमा से निकलने में, इस दुविधा से निकलने में आपको हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्यूचर में इस तरह का वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।